आईएएस की तैयारी कर रहे मेरे डियर फ्रेंड्स, सिस्टर्स, ब्रदर्स एंड माय डियर फैमिली। एक बिहारी सब पे भारी परिवार में यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के ऑनेस्ट एंड सक्सेसफुल एग्ज़ाम बेस्ड प्रिपरेशन के लिए जो हमने मैराथन क्लास शुरू की है, उनके स्किल डेवलपमेंट पार्ट में मैं आपका वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, सी सेट में अभी हम लोग कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर बातें कर रहे हैं। और कॉम्प्रिहेंशन मैंने आपको बताया था कि यूपीएससी दो किस्म के पूछता है, एक वर्ड बेस्ड और दूसरा स्टेटमेंट बेस्ड। वर्ड बेस्ड जिसमें इस तरीके के वर्ड्स होते हैं कि एजम्पशन क्या है, मैसेज क्या है, क्रक्स क्या है, इस तरीके के। जैसे कि इसमें पूछा गया है कि क्रक्स क्या है, उसी तरह यहाँ पे मैसेज हो सकता है, एजम्पशन हो सकता है, इम्प्लीकेशन हो सकता है, इस तरीके की चीज़ें होती हैं, तो इसे वर्ड बेस्ड मैंने कहा। इन सारे वर्ड्स के जो मतलब हैं वो आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए, और ऐसा मतलब जो कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने में आपकी मदद करे, डिक्शनरी मीनिंग नहीं। और इन सारे वर्ड्स पर जितने भी यूपीएससी पूछता है, उस पर हम अच्छी समझ विकसित कर चुके हैं, इन सब पर मैं बात कर चुका हूँ, आपको याद होगा। आ जाइए अब उसके इम्प्लीमेंटेशन की बारी है कि उस बेस पर अब कैसे सॉल्व होगा। दो पैसेजेस पर हम लोग बात कर चुके हैं फ्रेंड्स कॉम्प्रिहेंशन पर। आज तीसरे कॉम्प्रिहेंशन को लेकर बातें करेंगे कि कैसे सॉल्व करें। ये एक नया वर्ड्स है हमारे सामने, क्रक्स। क्रक्स का मीनिंग मैंने आपको समझाया था बहुत अच्छे तरीके से। इस अगर आपको याद ना हो फ्रेंड्स, या फिर अगर आपने ना देखा हो, तो मेरी सजेशन है, इसलिए नहीं कि आपको मेरा वीडियो देखना है, ये इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ, बिल्कुल मेरा पर्पस वो नहीं है। आप चाहें तो इसका मतलब कहीं और से समझ लें, लेकिन पैसेज को सॉल्व आप तभी से कर पाएंगे सही जब आपको इसका मीनिंग पता हो। तो या तो आप कहीं और से समझ लें, या अगर आप देखना चाहें तो मैंने जो मतलब समझाया है कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने के लिए, इसे देखने से पहले उसे देख लें, तभी आप इसे बेहतर तरीके से और समझ पाएंगे। बहुत डिटेल में मैंने मीनिंग, पर्पस और कैसे सॉल्व करना है, उन तीनों को लेकर बात की थी। यहाँ पर फिर भी मैं सिर्फ वो एक वर्ड बताना याद दिलाना चाहूँगा, जिसका मेन था, जो मैंने आपसे कहा था कि क्रक्स का जो मतलब होता है वो ये, कि जो भी पैसेज दी गई है, क्रक्स का मतलब होता है सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, सेंट्रल पार्ट या मेन पार्ट में कहूँ तो मेन पार्ट जो होगा पैसेज का, उसी को क्रक्स कहा जाएगा। तो आइए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कैसे सॉल्व किया जा सकता है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में क्या करना है, जब आप एग्ज़ाम में सॉल्व करेंगे तो यहाँ देख लेंगे कि कौन सा वर्ड है। तो यहाँ क्रक्स है, क्रक्स का सब कुछ आपके दिमाग में आ गया जो मैंने आपसे कहा था। और उसके बाद फिर वो मेन वर्ड, कि मुझे सेंट्रल पार्ट ऑफ द पैसेज ढूंढना है, मेन पार्ट। अब आपको पैसेज पढ़ना शुरू करना है सही तरीके से, एक रीज़नेबल स्पीड में। यहाँ मैं रीज़नेबल स्पीड के साथ साथ समझाते हुए बात करूँगा, तो आप उसमें पढ़ने का तरीका भी देखें और साथ साथ हम समझेंगे भी। एक बात मैं कहना चाहूँगा, जब आप पढ़ना शुरू करें तो शुरू से लेकर अंत तक पढ़ें एक रीज़नेबल स्पीड में। ऐसा ना करें कि 2 लाइन आपने पढ़ लिया, फिर आपको लग रहा है कि मेरा पीछे कुछ छूट गया, तो 2 लाइन पढ़ने के बाद फिर आप वापस जा रहे हैं, फिर आगे बढ़ रहे हैं, फिर पीछे जा रहे हैं। आगे पीछे मत करिएगा, पूरा फ्लो ख़त्म हो जाएगा। यकीन रखिए अपने आप पर। इसको पढ़ने के बाद फिर ऑप्शंस भी आपकी मदद करते हैं, तो आगे पीछे मत पढ़िएगा, नहीं तो फिर सही सॉल्व नहीं हो पाएगा, आप बहुत गलती कर जाएंगे और बहुत वक्त भी लग जाएगा, सब बेकार हो जाएगा। तो अगर आपको दोबारा पढ़ने का मन हो भी, तो पहले पूरा पढ़ें, उसके बाद ऑप्शंस को पढ़ें। आप देखेंगे वो सॉल्व नहीं अगर हो पा रहा है, वहाँ कुछ डाउट क्रिएट हो रहा है, तब आप वापस इस पर आएँ। ऐसा ना करें कि पढ़ के बीच में आ रहे हैं। अब आइए फ्रेंड्स, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्रक्स हमें ढूंढना है, मतलब सेंट्रल पार्ट, क्या मेन मुद्दा है इस पैसेज का। मैनी पीपल आर नॉट ईटिंग द राइट फूड। मेरे पढ़ने को के तरीके को भी वॉच कीजिएगा। क्या कहा जा रहा है कि बहुत से लोग सही खाना नहीं खा रहे हैं। फॉर सम इट इज सिंपली अ डिसीजन टू स्टिक विथ फूड दे इंजॉय बट विच इज़ नॉट टू हेल्दी। कुछ लोगों के लिए खाना खाने का फैसला एक ऐसा फैसला है कि खाना बस वह वही खाते हैं जो जिसे वो इंजॉय करते हैं, लेकिन वो खाना जो है हेल्दी नहीं होता है। दिस इज़
लीडिंग टू एन इंक्रीज इन नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। अब कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल के चक्कर में आप मत पड़िएगा, बस क्योंकि वहाँ पे ऐसे वर्ड्स आपको फंसाने के लिए यूज़ किए जाएंगे। तो बस आप सिंपल समझे कि ऐसे डिसीजन से क्या होता है कि डिजीजेस की जो संख्या है वो बढ़ रही है। दिस इन टर्न लीड्स टू मेजर बर्डन ऑन आवर हेल्थ केयर सिस्टम्स दैट हैव द पोटेंशियल to derail the economic progress which is essential for the poor to improve their lives। और इस वजह से क्या हो रहा है, हमारे हेल्थ केयर सिस्टम पर बहुत ज़्यादा बर्डन आ रहा है, बहुत ज़्यादा दबाव आ रहा है। और ये जो है इसमें इतनी क्षमता है, ये चीज़ें जो हो रही हैं कि हमारा जो आर्थिक ग्रोथ हो सकता है, इकोनॉमिक प्रोग्रेस हो सकता है, उसे वो पटरी से उतार सकती है। उस मतलब इकोनॉमिक प्रोग्रेस को वो नहीं होने देती है, जो कि ज़रूरी है क्या करने के लिए, जो गरीब हैं उनके इस ज़िंदगी को सुधारने के लिए। फॉर अदर्स इट इज़ अबाउट लिमिटेड एक्सेस टू न्यूट्रिशियस फूड और अ लैक ऑफ अफोर्डेबिलिटी। दूसरों के लिए क्या है, कुछ लोगों के लिए ये था जो हमने बात की, और दूसरों के लिए क्या है, दूसरों के लिए ये है कि जो न्यूट्रिशियस फूड होते हैं जिसमें प्रोटीन होती है, उन तक उनकी पहुंच नहीं है, और अ लैक ऑफ अफोर्डेबिलिटी, या फिर उन्हें खरीदने की उनकी हैसियत नहीं है, लीडिंग टू मोनोटोनस डाइट्स दैट डू नॉट प्रोवाइड द डेली न्यूट्रिएंट्स फॉर देम टू डेवलप फुल्ली। इससे क्या होता है कि वो मोनोटोनस डाइट ले रहे हैं। मोनोटोनस डाइट का सिंपल मतलब समझें कि एक ही तरह का खाना, उसमें बहुत सारी वैरायटी नहीं है। जैसे सिर्फ दाल चावल सब्जी हो गई, उसके साथ सलाद या फिर और भी जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो नहीं, सिर्फ रोटी रोटी खा रहे हैं, साथ में जो भी न्यूट्रिशन दूध वगैरह ये सब नहीं ले रहे हैं। तो मोनोटोनस डाइट, फ्लैट आप समझ लीजिए, जिससे कि डेली न्यूट्रिएंट जो मिलती है वो बॉडी को बॉडी को डेवलप करने के लिए वो नहीं मिल पाती। पार्ट ऑफ द रीज़न न्यूट्रिशन इज़ अंडर थ्रेट वर्ल्ड वाइड is that our food systems are not properly responding to nutritional needs। ये जो दुनिया के अंदर जो है, ये जो प्रोटीन है, न्यूट्रिशन है, पोषण है, इस पर एक खतरा बना हुआ है। वो क्यों कि हमारा जो फूड सिस्टम है, मतलब जैसे अब भारत की बात करें तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, खाना बांटने का सिस्टम, वो ठीक से जो हमारा पोषक तत्व सब है, पोषक ज़रूरत है, उसका ध्यान नहीं रख रहा है। Somewhere along that long road from farm to fork there are serious teeters taking place। अब देखिए, फार्म टू फॉर्क कहने का मतलब कि किसान, जहाँ से किसान ने उगाया वहाँ से कस्टमर के पास जो पहुँचा, ये जो पूरा रोड है, जो लंबी जर्नी है, इसमें कुछ ना कुछ बड़ी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं जिस वजह से ऐसा हो रहा है। तो ये कहा जा रहा है। अगर इस सारे बेस पर आपको मीनिंग में मैंने याद होगा कि कहा था आपको कि आपको कोर पकड़ना है। तो इसका अगर कोर कहने का मतलब कि इसका जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जिस पर जो अगर इस पूरे को अगर एक लाइन में समेटना हो कि किस बात पर सबसे ज़्यादा फोकस दी गई है, तो वो, तो इसको आप अगर देखेंगे तो इसमें आपको दिखाई देगा कि न्यूट्रिशन की बात कही जा रही है। मेन जो इसका मुद्दा जो लग रहा है, वो फील हो रहा है न्यूट्रिशन की बात हो रही है, और वो भी इस तरीके से कि उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है और उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ये हमारा कोर हो गया। अब इसकी मदद से हम देखते हैं, अब ऑप्शन में जो इससे मिलेगा वो हमारा होगा, बाकी को छांट के हटा देंगे। अब देखिए ऑप्शन ए, द स्कीम ऑफ यूनिवर्सल बेसिक इनकम should be implemented worldwide as a way of poverty alleviation। अब देखिए हमारा मेन मुद्दा रहा था न्यूट्रिशन, और इसमें किस पर जोर दिया जा रहा है, पोवर्टी एलिविएशन पर, गरीबी हटाओ पर जोर दिया जा रहा है कि दुनिया में सबको एक बेसिक इनकम प्रोवाइड की जाए,
जिससे गरीबी हट सके, गरीबी को हटाने के लिए। अब बात हो रही है न्यूट्रिशन की, ये मुद्दा बात कर रहा है गरीबी हटाने पर। इसमें पॉवर्टी का चर्चा है, पुअर का चर्चा है, लेकिन वो मेन मुद्दा नहीं है, क्रक्स नहीं है हमारा, तो इसको हटा देना है। फिर अब दूसरा देखते हैं, वी मस्ट प्लेस फूड बेस्ड न्यूट्रिशन एट द सेंटर ऑफ आवर पॉलिसी डिबेट। कि खाने में जो पोषक तत्व होता है, न्यूट्रिशन जो होता है, उसको हमें हमारा जो पॉलिसी है उसके केंद्र में रखना चाहिए। अब देखिए, हम इसी पर क्रक्स जो अभी हमने ढूंढा था, जो हमने कोर ढूंढा था, उसमें क्या था कि न्यूट्रिशन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो क्या ये वही बात नहीं कर रहा है कि हमें न्यूट्रिशन को हमारा जो पॉलिसी है, जो भी हमारी नीतियाँ बनती है, उसके केंद्र में रखने की ज़रूरत है। तो ये उसी से आप देखेंगे मिलता-जुलता है। तो ये होने की संभावना है। अभी मैं संभावना इसीलिए कह रहा हूँ, आगे 2 बचा है, उसे भी पढ़ लेते हैं पहले, तब देखेंगे। तीसरा, न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ फूड शुड बी इम्प्रूव्ड बाय क्रिएटिंग एप्रोप्रिएट जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। क्या कह रहा है कि खाने का जो पोषण है उसको इम्प्रूव किया जाना चाहिए, सुधारा जाना चाहिए। कैसे? जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के द्वारा, जीएम क्रॉप्स के द्वारा। क्या इस पैसेज में कहीं भी जीएम क्रॉप की चर्चा की गई? और दूसरी बात कि क्या जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप ना हो तो क्या न्यूट्रिशनल स्टेटस होगा ही नहीं? सिर्फ एक चीज़ से हो जाएगा, न्यूट्रिशन आ जाएगा? तो कभी भी इस तरीके के ऑप्शन जो होंगे, जो एक तरफा बात कर रहे हों, उन्हें आप इग्नोर कीजिएगा। दूसरा, आपको मीनिंग में, जब मैंने क्रक्स की मीनिंग समझाई थी पहले, उसमें आपसे कहा था कि जिसकी चर्चा पैसेज में ना हो वैसी बातों पर ध्यान नहीं देना है, उसे हटा दीजिए। जीएम क्रॉप्स की बात कहीं भी नहीं की जा रही है, तो ये हट गया। यूजिंग मॉडर्न फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज वी मस्ट फोर्टिफाई फूड आइटम्स विथ रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन एलिमेंट। ये क्या कह रहा है कि फूड प्रोसेसिंग, खाने की जो प्रोसेसिंग होती है, जैसे टमाटर को टोमेटो सॉस बना देना, तो खाने की रिफाइनमेंट आप समझ लीजिए, उसका उपयोग करते हुए, उस टेक्नोलॉजी का हमारा जो भी खाना है उसमें जो है न्यूट्रिशन का मात्रा बढ़ा देना चाहिए। अब कहीं भी फूड प्रोसेसिंग की बात दिखाई दी आपको पैसेज में? कहीं फूड प्रोसेसिंग की चर्चा है? और दूसरा कि हमें क्रक्स ढूंढना है, मेन मुद्दा ढूंढना है, जो ये है कि न्यूट्रिशन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ये तो कह रहा है कि बस हाँ, न्यूट्रिशन एलिमेंट डाल देना चाहिए, लेकिन उससे न्यूट्रिशन पहुँचेगा कैसे, उस पर भी ध्यान देना है। दूसरा, फूड प्रोसेसिंग की चर्चा कहीं भी नहीं है, तो इसे भी आप छाँट के हटा देंगे। अंत में बचता है हमारा ये जो सबसे करीब है क्रक्स के, जो सेंट्रल पॉइंट है उसके, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। हम फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। नमस्ते।